कि भाई तू बड़ा ज्ञानी है, अपने आप समझ ले, हमको क्या लेना देना है। इसलिए जो परमात्मा का सच्चा भक्त है वह जीवन की डोर परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देता है और फिर मौज करता है महाराज। तो जिसका संकल्प सत्य है परमात्मा उसके साथ है, क्योंकि परमात्मा सत्य व्रत है, सत्य व्रतम। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। कल भवानी सती के प्रसंग में कुछ शेष रह गया था, हमने कहा था बताएंगे, और हमारे जिज्ञासु श्रोता आस लगाए बैठे हैं कि महाराज बताएंगे जरूर। तो सुनिए 2 मिनट में, फिर आपको हम एक्सप्रेस ट्रेन से आगे ले चलेंगे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, कुंभ शंभु गए कुंभजरि से पाहे, संगी सती जग जननी भवानी, संगी सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। प्रसंग यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान शिव जिनके दिव्य मुखार बिंद से कथा गंगा का प्रवाह निकला है, ऐसे भगवान शिव स्वयं कथा सुनने जाते हैं। अब सुनने वालों के अंदर जो अभिमान है वो हट जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो कई बार कथा सुने हैं, क्या सुने इसको? शिव जी से बड़े तुम श्रोता हो कि वक्ता हो, बताओ? हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता वक्ता हो सकता है, लेकिन हनुमान जी पहले, सबसे पहले कथा सुनने आ जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के, सती मैया को लेकर के गए कहा? कुंभज ऋषि के यहाँ। वहां भगवान राम के दिव्य चरित्रों को श्रवण किया और वापस आए अपने आश्रम पर। भगवान के दिव्य चरित्रों की चर्चा कर रहे हैं शिव जी, कथा आप लोग जानते हो। और भगवान ने पार्वती सती मैया को बहुत समझाया, बहुत बताया रामचरित्र के बारे में। कालांतर में भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ और इसी समय भगवान दंडक वन में विचरण कर रहे हैं सीता की खोज में। दंडक वन में भगवान विचरण कर रहे हैं। भगवान शंभु ने राम जी का दर्शन किया और दूर से ही प्रणाम किया। उनकी इस लीला को देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। बोले नाथ ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं जगदम्बा जी की खोज कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए, बोले आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो शिव जी, सब कुछ जानते हो। जय सच्चिदानंद कर पावन, अस कही चले मनोज न सावन। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और इस प्रसंग को जब सती को सुनाया तो सती मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता कि जो सच्चिदानंद घन है, जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, सबके अंतर जगत में जो विराजमान है, वो अपनी शक्ति को खोजेगा एक संसारियों की तरह। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब सती मैया को भ्रम हो रहा है और लोगों को भी यहीं से भ्रम हो जाता है। बोलो राधे राधे। संसारियों को भी सती का ये चरित्र सुनकर के बड़ा भ्रम होता है और मैया सती को सांसारिक स्त्री मान लेते हैं। भाई यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है इसी जगह, जबकि कथा प्रसंग में वर्णन आया हुआ है। जदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसु महेश, हरि माया बल जान जिया।
भगवान शिव ने बार बार समझाया और समझाने के बाद भी सती ना मानी तो भगवान शिव हंसे। अब देखो यहाँ बिहस शब्द आया हुआ है, ध्यान देंगे सुधी श्रोताजन। भगवान शिव हंसे। अब जब किसी की पत्नी समझाने से न माने तो बोलो पति क्या हंसता है कि निराश हो जाता है? निराश हो जाता है ना। पत्नी को समझाएगा, नहीं मानेंगे तो या तो लड़ जाएंगे दोनों या बेचारा मुंह बनाकर बैठ जाएगा। कथा के प्रसंगों में रहस्य छिपा हुआ, उसे खोजो। भगवान शिव मुस्कुराए और हरि माया क्या है? बल जानी जिया, हरि माया बल जानी जिया। हरि की माया समझे कि भगवान की ये माया है, ऐसे ही होना है। शिव जी बार बार कह रहे हैं लेकिन सती का संदेह नहीं जा रहा है। आखिर इसका अहम कारण क्या हो सकता है? इसका एक ही कारण था कि भगवान शिव जान करके ये सब कुछ कर रहे थे। और देखिए इस चौपाई से स्पष्ट हो रहा है क्या? बोले चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई। चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊं का भाई। ये आज्ञा भगवान शिव स्वयं दे रहे हैं। ये चरित्र, ये लीला करने के लिए भगवान शिव स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। और संसारी कहते हैं सती से पाप पड़ गया। उन मूर्खों से पूछो, जगत जननी जगदम्बा जो कोटि ब्रह्मांड नायिका है, ऐ मूर्खों तुम उसे पापिनी कैसे कह सकते हो? तुम्हारी बुद्धि विकृत है। भगवान शिव ने यह लीला करने के लिए स्वयं आज्ञा दी है। दी है कि नहीं दी? चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करऊं का भाई। कैसे लीला करूं और कैसे क्या करूं? अंत में आज्ञा दी। और माया रचना तो मायावती का ही काम है। भगवती स्वयं परम्बा जगदम्बा महामाया है। उसने ऐसी माया बनाई, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। भगवान शिव सब अंतर दृष्टि से देख रहे हैं कि भगवती सती कितनी सुंदर माया कर रही है, कितना कपट कर रही है मेरे स्वामी के साथ, बड़ी मायाविनी है। और सब कुछ जान गए। लेकिन भगवान शिव उस समय भी प्रसन्न हुए। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा। और प्रेर सती जो झूठ कहावा। बोले वाह प्रभु, ये किशोरी जी की माया है कि आज मेरे सती से झूठ बुलवा रही है। वो माया बहुत सुंदर खेल चल रहा है। भगवान से खूब मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर इच्छा भावी बलवाना, ये भगवान की इच्छा है ना। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंभु ये हृदय में विचार कर रहे हैं कि मेरे राम जी की माया है और उन्हीं की इच्छा है जो हो रहा है, इसलिए होना चाहिए। और ये शिव का वाक्य है। देखो रामचरितमानस में भगवान शिव का वाक्य है क्या? बोले परम पुनीत न जात तजी। ये कौन कह रहा है? अरे इतना कुछ करने के बाद भगवान शिव स्वयं सती मैया को कह रहे हैं कि परम पवित्र है। परम पुनीत न जात तजी, इसे त्यागा नहीं जा सकता है, तो परम पवित्र है। माया कर रही थी मेरे आदेश पर और भगवान राम की इच्छा पर। परम पुनीत न जात तजी, किए प्रेम बड़ पाप। लेकिन अब प्रेम करूंगा तो अब पाप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी लीला होनी है। प्रगट न कहत महेश कछु,
हृदय अधिक संताप। अब हृदय में संताप क्यों बढ़ रहा है कि अगली लीला कैसे होगी? तो भगवान शिव संकल्प ले रहे हैं। क्या बोले? शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यह तन सती भेंट यवनाही, यह तन सती भेंट यवनाही। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही, भेंट अब नाही। जब तक हम शब्दों के मर्म को नहीं समझेंगे, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक सही उत्तर मिल नहीं सकता।